ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਕੰਡ ਆਰਡਰ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੈਨੋਨੀਕਲ ਫਾਰਮ। ਜੋ ਸੈਕੰਡ ਆਰਡਰ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਆਰਡਰ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਉਣ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਰ ਆਰ एस एस टी टी, मतलब कि आर आवे, जिहड़ा आर हुंदा है वो सैकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव हुंदा, एस भी जिहड़ा हुंदा हैगा दो बारी करना हुंदा डेरिवेटिव, ते टी भी जिहड़ा हैगा वो दो बारी करना, जिहदे विच हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 टाइम्स आवे उहनूं सैकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहंदे आ। बाकी जो मर्जी हो इत्थे पा रहे हैं आप एक्स वाई जैड पी क्यू इक्वल टू 0, मतलब 2r 4s 7t प्लस पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2x, ये जो मर्जी हो। जिहड़ा हाईएस्ट डेरीवेटिव हैगा इस केस दे विच वो सैकेंड डेरीवेटिव है, इहनूं सैकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहांगे। आर एस टी, इन्हां विचों कोई ना कोई एक तो पक्का होएगा ही होएगा, बाकी इत्थे जो मर्जी होवे। ये टर्म जिहड़ी हैगी उहदे एक्स भी आ सकदा, वाई भी आ सकदा, जैड भी आ सकदा, पी भी आ सकदा, क्यू भी आ सकदा। ये गल ध्यान रखनी है, पहलां भी गल करी हुई है। जे फंक्शन ऑफ एक्स वाई होवे, इहदा ये मतलब नहीं है कि एक्स ते वाई दोने पक्का होणगे। इहनूं फंक्शन ऑफ एक्स वाई कह सकदे हां, किवें 0 वाई पाओ। तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई का मतलब की है कि एक्स वाई तो इलावा कोई होर नहीं आने चाहिए, एक्स वाई तो इलावा कोई होर नहीं आ सकते। एक्स भी आ सकता कला, वाई भी आ सकता, दोनों भी आ सकते। उही मतलब एक्स वाई जैड पी क्यू इन्हां तो इलावा इत्थे कोई नहीं होना चाहिए होर। कला एक्स भी आ सकता, कला वाई भी आ सकता, कला जैड भी, कला पी, कला क्यू, कोई भी नहीं आ सकता। तो ये अपने को जनरल सैकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये क्लासीफाई करने वास्ते कहणगे आपां नूं कि क्लासीफाई करो, दसो कि ये किदां दी है। हुण क्लासीफिकेशन 3 तरह की करी आपां ने, वो किहड़ी हैगी है, पहली हैगी आ जे एस स्क्वेयर माइनस 4RT, एस स्क्वेयर माइनस 4RT जे ये अपने कोल ग्रेटर दैन 0 आ जाए, ये न्यूमेरिकल करांगे आपां। जे ए वैल्यू ग्रेटर दैन 0 आ जाए तो आप कहांगे जी आ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हैगा 1 इज हाइपरबोलिक, तो आप कहांगे जी आ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हैगी हाइपरबोलिक। जस्ट नाम ने कर ले। जे अपने को एस स्क्वेयर माइनस 4RT 0 आ जाए तो 1 नूं कहांगे कि 1 इज पैराबोलिक, पैराबोलिक कहांगे। जे अपने कोल एस स्क्वेयर माइनस 4RT नैगेटिव आ जाए तो इनू कहांगे 1 इज एलिप्टिकल, एलिप्टिक। ये क्लासिफिकेशन न्यूमेरिकल करांगे आप समझ आ जाऊगी। ये क्लासीफाई करने वास्ते क्या गया होगा आपां नूं, जां ये दसना आ टर्म कढनी आपां, जां हाइपरबोलिक होएगा, जां पैराबोलिक होएगा, जां एलिप्टिक होगा। ये नाल एक टर्म पाई है कैनोनिकल फॉर्म, ये की होंदी है, ये न्यूमेरिकल करवाना फिर समझ आ जाओ कैनोनिकल फॉर्म किहड़ी होंदी हैगी। तो पहला न्यूमेरिकल कर रहे हैं आप, इहदे न्यूमेरिकल लंबे होणगे जी। ये कुछ कंसैप्ट जिहड़े हैगे ने वो अगे आउणगे, आपां नूं पहलां नहीं पढ़े हुए हैगे आपां ने। जिहड़ा कंसैप्ट आऊगा इहदे विच जिहड़ा आपां नहीं पढ़िया है वो भी समझाउणा हैगा जी। सो जो न्यूमेरिकल आपां करना हैगा ਉਹਦੀ स्टेटमेंट देख लो जी। न्यूमेरिकल मैं लिख देना जी। उन्होंने क्या क्लासीफाई R माइनस 5S प्लस 60 इक्वल टू 0, इनू क्लासीफाई करना। नाल पुछया उन्होंने, नाल कहा कि रिड्यूस इनटू
कैनोनिकल फॉर्म, जी कैनोनिकल फॉर्म बनानी है, ये होंगी की आप न्यूमेरिकल देखांगे, एंड सॉल्व इट, तो होर आपको सॉल्व करने वास्ते क्या। चलो पहले क्लासीफाई करते हैं आप आर -5s + 60 = 0 हो गए। इनू पहला कंपेयर कर लेना, कंपेयर विद RS TT प्लस फंक्शन ऑफ x y z PQ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ कुछ नहीं आ रहा, देखो फंक्शन ये कोई फर्क नहीं पैदा, जिवें फंक्शन ऑफ x y z इनू 0 आ सकता, वही है कंपल्सन नहीं कि x y दोनों आउणगे, x भी आ सकता y भी आ सकता, कोई भी नहीं आ सकता, दोनों भी आ सकते। जे नहीं आता कोई फर्क नहीं पैदा, आप 0 पा के बना सकते हैं। तो देखो इन्हें कंपेयर करके यदि कोई लोड़ नहीं है कंपेयर करने की, बस कैपिटल R कैपिटल S ते कैपिटल T की वैल्यू कटनी है। कंपेयरिंग करके R = 1 आ गया, S = -5 आ गया, T = 6 आ गया। ਹੁਣ क्लासीफिकेशन किवें करनी होंदी है, आप कंसीडर करांगे S² - 4RT, ये टर्म कटनी है। पिछे फॉर्मूला किया अपन 1 आ गया, हूँ ये पॉजिटिव आ रहा है, जे 1 पॉजिटिव आ रहा तो आप कहांगे 1 इज हाइपरबोलिक। जिहड़ी क्लासीफिकेशन है वो क्लासीफिकेशन इदा हुई है कि जिहड़ी पहली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हाइपरबोलिक है। इस तो बाद हुण कैनोनिकल फॉर्म च किवें रिड्यूस करना, यह कंसैप्ट ध्यान रखना जी। जिहड़ा कंसैप्ट अगली क्लास दे विच आ रहा है वो अगले नैक्सट टॉपिक अगे टॉपिक दे विच आऊगा जी। वो टॉपिक पहला दसना थोड़ा जिहा किवें इहदे विच वो है किवें, वो कंसैप्ट देख लो पहला, फिर न्यूमेरिकल अगे कैनोनिकल फॉर्म बनावांगे। वो कंसैप्ट इदां जी, जे मान लो Z जिहड़ा हैगा ये UV का फंक्शन है, फंक्शन ऑफ U भी आ रहे हैं, UV का फंक्शन है, तो U जो है वो फर्दर XY का फंक्शन, तो V जो है वो भी XY का फंक्शन। ये कंसैप्ट दसना है, यूज करांगे आप, कंसैप्ट समझ लो ध्यान नाल। जे Z मान लो UV का फंक्शन है, एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं जिवें Z विच UV आ रहे, तो U विच आ रहा मान लो XY, तो V विच भी XY आ रहा, जो मर्जी आ कोई फर्क नहीं पैंदा। Z UV का फंक्शन आ, तो U ते V फर्दर जिहड़े हैगे ने XY के फंक्शन। हुण ये तो काम सौखा ही है, जे अपने को Z UV का फंक्शन तो करली Z बाय करली U सीधा निकल जाऊगा, 2U आ गया, तो करली Z बाय करली V भी सीधा आ गया, 2V आ गया। ये तो काम सौखा, सीधे डेरिवेटिव कितने तो। हुण की पुछया होगा उन्होंने, ये पूछेंगे कि करली Z बाय करली X ये कितना होगा, ਜਾਂ करली Z बाय करली Y कितना होगा। ਹੁਣ ਇਹ थोड़ा देखने लगी जाता कि Z तो UV की फॉर्म के फंक्शन हैगा, ਇਹਦਾ डेरिवेटिव X ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। जे ਤਾਂ Z ਆਪਣੇ ਕੋਲ XY ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਧਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ 2x ਦਾ। ਹੁਣ ਉਰੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ UV ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ X ਨਾਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿव ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। गौर ना देखो, Z जो है सीधा देखने लग तो रहा नहीं अपन कि XY का फंक्शन है, पर आप दिमाग लगाइए जे U ते V की वैल्यू भर दी मतलब भरीए आप Z कितना आ गया इस केस च X + Y का होल स्क्वायर X + 2Y का ये फंक्शन आ गया।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੱग ही रहा अपना जो z है एक्स वाई का फंक्शन है, मतलब z जो है वो डायरैक्ट एक्स वाई का फंक्शन नहीं लग रहा देखने को अपन z जो है वो सीधे तौर पर लग रहा अपन सीधे तौर पर नहीं लग रहा कि एक्स वाई का फंक्शन दिखता अपना u v का फंक्शन रहा, पर u ਤੇ v फर्दर एक्स वाई के फंक्शन है, तो आप सीधे तौर पर या इनडायरैक्ट वे ਨਾਲ ਆਪਾਂ कह सकते हैं कि जो z हैगा वो एक्स वाई का फंक्शन है। आ देखो भर के देखिए ना एक्स वाई की फॉर्म च आ गया। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿ z is composite function of x and y। here z is composite function of x and y। x ਤੇ y ਦਾ ਇਹ composite function ਜਾਂ indirect function ਆ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ u v ਦਾ function ਆ। अगर आप u ਤੇ v की वैल्यू भर दीए तो z जो है वो एक्स वाई का फंक्शन बन जाएगा। तो सीधे तौर पर कह सकते हैं इनडायरैक्ट वे आप कह सकते हैं कि जो z है वो एक्स वाई का कॉम्पोजिट फंक्शन है। हुण इत्थे दा आपां की कीता हैगा कि u v की वैल्यू भरती ते भरन तो बाद हुण आपां इह चों करली z बाय करली x भी कढ सकते हैं, करली z बाय करली y भी कर सकते हैं, दोनों निकल जाणगे। पर आप करना की चाहते हैं कि बिना u v की वैल्यू भरे बिना, मतलब आ स्टैप नहीं करना अपने, ये स्टैप करे बगैर आपने करली z बाय करली x फाइंड करना ते करली z बाय करली फाइंड करना बिना वैल्यू भरे। इदा क्यों करना चाहते हैं, उरे तो अपन पता ना कि u ये है v ये है, उरे पता अपन जो वैल्यू भरा की होगा ना u पता ना v पता, वैल्यू भर के पता नहीं लगना की बनूगा। तो आप ये चाहते हैं कि आपू बिना u ਦੇ v ਦੀ वैल्यू भरे करली z बाय करली x किवें कटांगे। ਇਹਦਾ फार्मूला ਹੁੰਦਾ ਇਹ याद रखना जी। तेरा फार्मूला याद किवें रखना वो देखो, करली z बाय करली x कटना चाहते हैं आप। पहला z किहदा फंक्शन है, u v का फंक्शन। तरीका ध्यान रखियो, पहला आपने करली z बाय करली u कर लेना ते करली z बाय करली v कर लेना, मैं गैप रखा। इस तो बाद उरे टर्म इदा मल्टीप्लाई करनी आ कि करली कट के करली z बाय करली x बच जाए। यह टर्म आप पहली गल देखो, पहला आपने ये दो टर्मां क्यों पाइया, z जिसका फंक्शन है u v का फंक्शन आ, तो करली z बाय करली u ते करली z बाय करली v पहला कट लेने। उस तो बाद करली z बाय करली x की गल करी हैगी तो उरे टर्म इदा पाउणी आ कि कट के करली z बाय करली x बच जाए। इत्थे भी टर्म आप इदा पाउणी आ कि कट के करली z बाय करली x बच जाए। ये फॉर्मूला जिवें आ देखो, जे अपने करली z बाय करली y कढना, सब तो पहला z जिहदा फंक्शन है u v का फंक्शन, करली z बाय करली u करली z बाय करली v रख लेना। उरे टर्म इदा पाउणी है कि कट के आ चीज बच जाए, करली u तां पाया कट्टण वास्ते, करली y आपां तां पाया नीचे करली y चाहिए, तो यह करली v बाय करली y ये अपना फॉर्मूले याद रखने ने। हुण शायद डाउट आ रहा हो ये, जे आप इहनूं कट दईए ये करली z बाय करली x आ जाऊगा, v ना v कट दईए तो करली z बाय करली x आ जाऊगा, करली z बाय करली x करली z बाय करली x जिहड़ा हैगा अपने कोल स्केच कितना आ जाऊगा 2 करली z बाय करली x बन जाऊगा। जे आ कट दईए आपां इनू कट दईए करली z बाय करली x करली z बाय करली x ऐड किया है 2 टाइम्स आ, ये सिंगल आ बराबर किवें हो गया जे डाउट आ रहा हो दिमाग च। पर ये जिहड़ा मैं कट्टण की गल कीती हैगी आ ये अपने माइंड च ही करना, वो कट नहीं सकते आपां। वैसे पार्शियल डेरीवेटिव कदे भी कैंसल नहीं हो सकते, ये गल ध्यान रखनी है। पार्शियल डेरीवेटिव कदे कैंसल, टोटल डेरीवेटिव कैंसल होंदे ने। टोटल डेरीवेटिव जिवें छोटी क्लास किया होया सीगा कि dy बाय dx किवें कढना हुंदा, dy बाय dt इंटू dt बाय dx, ये कैंसल हो जाते हैं। चलो टोटल डेरीवेटिव पार्शियल डेरीवेटिव कैंसल नहीं होंदे हैगे। कैंसल क्यों नहीं होंदे, एक छोटी एग्जाम्पल देख लेने आपां, z इज इक्वल टू u स्केयर प्लस v स्केयर ਅਤੇ x u हैगा अपने को xy, v हैगा अपने को x स्केयर y, ये ले लेना।
ध्यान दो जे आपां करली Z बाय करली X कढीए किवें होऊगा जी करली Z बाय करली U इंटू करली बाय करली X जे आपां इदां गल करिए कि ये कट के आ सेम होगा हुण ये प्रूव करांगे कि आ होर चीज़ आ होर चीज़ सेम नहीं होना करली Z बाय करली X किवें कढोगे डायरैक्ट वैल्यू भर लो जो डायरैक्ट वैल्यू भरी कितना बन जाएगा Z इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर ए एक्स 4 वाई स्क्वेयर तो करली Z बाय करली X आऊगा 2x वाई स्क्वेयर 4x क्यूब वाई स्क्वेयर ये वैल्यू आ गई करली Z बाय करली X की हुण जे करिए आपां करली Z बाय करली U कितना आऊगा 2u करली U बाय करली X कितना ये y आ जाऊगा U की वैल्यू भर लो चलो ये आ गया आह चीज़ U की वैल्यू भरती एक्स वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर यह टर्म आ बनती है यह टर्म आ बनती है बराबर नहीं है वैसे मैं समझने वास्ते किया कि इनू कट के चीज़ बराबर होनी चाहिए है वैसे पार्शियल डेरिवेटिव आपस में कैंसल नहीं हो सकते हैं ये गल ध्यान रखनी वो दिमाग से सोचना कि कट के आ चीज़ बनूगी ये भी कट के आही चीज़ बनूगी कटना नहीं है ये फॉर्मूला याद रखना तरीका गल ये वाला फार्मूला जिहड़ा हैगा ये कैनोनिकल फॉर्म बनाने वास्ते आपां यूज करांगे यूज किवें करना वो देखो तो न्यूमेरिकल देखो अही कर रहे सी आपां अगे ये हैगा सी आर स्केयर माइनस 5s प्लस 60 इक्वल टू 0 ये कैनोनिकल फॉर्म बनाने सी कुछ क स्टैप ने स्टैप ध्यान रखने पैने पहला की हैगा इस तो बाद जो अपने क्लासीफाई करता क्लासीफाई तो बाद कंटिन्यू करना इस तो बाद आपने इक्वेशन बनानी है एक कंसीडर करनी है ये स्टैप ध्यान रखने ने जी आर लैमडा स्केयर प्लस एस लैमडा प्लस टी इक्वल टू 0 लैमडा दे विच एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी है अपने आर की वैल्यू कड्ढी हुई है अपने एस भी कढ़िया है टी भी कढ़िया है इन्हू सॉल्व करके लैमडा दियां वैल्यूज आपां फाइंड कर लेनी लैमडा वैल्यूज आ गई ठीक किसी एक वैल्यू नूं आपां लैमडा 1 मान लेना ते दूजी वैल्यू नूं आपां लैमडा 2 मान लेना स्टैप सारे ध्यान रखना है दी क्वेश्चन होंगे सारे इस तो बाद कंसीडर करनी है आप दो डिफरेंशियल इक्वेशन एक होगा डी वाई बाय डी एक्स ये सारा काम कितों आ रहा है ये नहीं है आपको बस स्टैप ध्यान रखने की आ दो डिफरेंशियल इक्वेशन बननी है हमेशा ही बनने डी वाई बाय डी एक्स प्लस लैमडा 1 इक्वल टू 0 डी वाई बाय डी एक्स प्लस लैमडा 2 इक्वल टू 0 ये फिर आप लैमडा 1 की वैल्यू भर देनी है ये भी आपने लैमडा 2 की वैल्यू भर देनी है ये वेरीएबल सैपरेट कर लो मतलब इदा कर लो ये इंटीग्रेशन कर लेनी है तो वाई प्लस 2x इक्वल टू C1 ले लो वाई प्लस 3x इक्वल टू C2 फिर करना की आप इस तो बाद जोड़ा पहला कॉन्सटेंट यू मान लेना मतलब यू की वैल्यू मान लेनी है वाई प्लस 2x आ गई तो दूजा कॉन्सटेंट वी मान लेना वी की वैल्यू आ गई अपने को वाई प्लस 3x ये स्टैप सारे इदा ही होंगे लैमडा च क्वालिटी बनानी है लैमडा की वैल्यूज कढ़नी है दो डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ही हैगी दो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके जी पहली कॉन्सटेंट वैल्यू होगी यू मान लो दूजे कॉन्सटेंट वैल्यू वी मान लो उस तो बाद इदा हो सकता जी कई बच्चे इनू यू मान लैणगे कई इनू वी मान लैणगे कोई फर्क नहीं पैंदा चाहे इनू यू मान लो चाहे इनू यू मान लो देखने आंसर अलग आऊगा पर दोनों सही होंगे हुण इस तो बाद करना की है अपने को आपने जिहड़ी नंबरिंग 1 है कैन बी रिटन एज रिटन लिख लिया आपने ये है
कला आर सी सॉरी ये है करली टू जेड बाई करली एक्स स्क्वायर माइनस 5 करली टू जेड बाई करली एक्स करली वाई प्लस 6 करली टू जेड बाई करली वाई स्क्वायर। कैनोनिकल फॉर्म की होंदी हैगी आ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿਹਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸ ਵਾਈ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੈਨੋਨੀਕਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ ਵਾਈ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਯੂ ਵੀ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਯੂ ਵੀ ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਕਰਨੇ ਆ ਯੂ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੈਨੋਨੀਕਲ ਫਾਰਮ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਨੀਚੇ ਯੂ ਵੀ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਦੇਖੋ। ਨਾਓ ਜੋ ਕਰਲੀ z ਬਾਈ ਕਰਲੀ x ਹੈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ z ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ u ਵੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ पहला करली z बाय करली u पाना फिर करली z बाय करली v पाना इत्थे करली u बाय करली x पाना कट्टण वास्ते इत्थे करली v बाय करली x को कट के सेम बन जाए। बस ये फॉर्मूले ध्यान रखने ने ये आ गया। ਇਹਦਾ कुछ नहीं करना ਆਪਾਂ क्योंकि ਆਪਾਂ ने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u बनाना पार्शियल डेरिवेटिव ये z ਦਾ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u बन गया। ਇਹ z ਦਾ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ v ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਭਰਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਰਲੀ u ਬਾਈ ਕਰਲੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ 2 ਤੇ ਕਰਲੀ v ਬਾਈ ਕਰਲੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ 3। ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਕਰਲੀ z ਬਾਈ ਕਰਲੀ u 3 ਕਰਲੀ z ਬਾਈ ਕਰਲੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਲੀ ਟੂ ਜ਼ੈਡ ਬਾਈ ਕਰਲੀ ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ ਕੱਢਣਾ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਸਟੈਪ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਰਲੀ ਬਾਈ ਕਰਲੀ ਐਕਸ ਇੱਥੇ ਕਰਲੀ ਜ਼ੈਡ ਬਾਈ ਕਰਲੀ ਐਕਸ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਰਲੀ ਜ਼ੈਡ ਬਾਈ ਕਰਲੀ ਐਕਸ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਐਕਸ ਨਾਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਯੂ ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੱਗੂ ਪਤਾ। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਆ 2 ਕਰਲੀ z ਬਾਈ ਕਰਲੀ u 3 ਕਰਲੀ z ਬਾਈ ਕਰਲੀ v। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਇਹ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮਤਲਬ ਕਰਲੀ ਬਾਈ ਕਰਲੀ x ਕਰਲੀ z ਬਾਈ ਕਰਲੀ u ਕਰਲੀ ਬਾਈ ਕਰਲੀ x करली z बाई करली स्टेप ध्यान रखने पहला करली z बाई करली x की वैल्यू करनी है ये डेरिवेटिव अंदर लेके आना। जो क्वेश्चन ट्राई करोगे तो जो सिंपल का क्वेश्चन करवाया अगे क्वेश्चन करांगे वैसे जे उरे x का फंक्शन हुंदा तां नाल प्रोडक्ट रूल ला के सॉल्व करना सी आपां फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट। जे उरे वेरिएबल x y हुंदा जे तां y हुंदा कांस्टेंट बाहर आ जांदा जे उरे x हुंदा तां इहनूं प्रोडक्ट रूल ला के सॉल्व करना सी। जो क्वेश्चन अगे आउणगे देखांगे आपां। हुण इह चीज़ नवीं आ पर जे ध्यान ना करोगे ये कोई खास नहीं है। ये है कि ये देखो ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ z ਮੰਨ ਲਓ करली z इनू z मान लो सारा दिमाग च करली z बाय करली x का फॉर्मूला किया है अपने मैं दोबारा बोल रहा ये सॉल्व ध्यान ना करना सॉल्व जी ये किवें सॉल्व करना है u है विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं होना नहीं सॉल्व तो इनू दिमाग च z मान लेना हैगा ये z आ तो z का डेरीवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना z का डेरीवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करने वास्ते फॉर्मूला है अपने को। तो दोबारा देखो किवें ये आ गया 2 करली बाय करली एक्स चलो ये फॉर्मूला आने आप ये z ये फॉर्मूला किवें सीगा जी पहला z का विद रिस्पेक्ट टू u करना z का विद रिस्पेक्ट टू v करना ये सारा z है जिहड़ा आपां मन्निया ये सारा z डिस्पोज किया। पहला z का
विद रिस्पैक्ट टू u डेरिवेटिव करना, फिर z का विद रिस्पैक्ट टू v डेरिवेटिव करना। 2 तो है देखो, ठीक है। ये सारा z है जी, z का पहला विद रिस्पैक्ट टू u किया डेरिवेटिव, फिर z का विद रिस्पैक्ट टू v किया। सेम बनाने वास्ते किया हैगा करली बाय करली एक्स सी, नीचे करली एक्स सीगा, कितना आ गया करली u आ गया। ये सेम बनाने वास्ते करली u बाय करली एक्स करता तो जो कट के सेम बन जाए, इनू आपने करली v बाय करली एक्स बना लो, इदा कह लो चाहे इदा कह लो। ये सारे किते z की थां ते z ये थां ते की आ रहा अपने को करली z बाय करली एक्स u आ रहा, तो करली z बाय करली u पा दो दोनों पासे। ये स्टैप देख लियो ध्यान। हुण ये की होगा नाल होर भी हैगा +3, ये भी यही है जी, इनू z मान लेना सारे नूं। ते की फार्मूला होगा 3, पहला u दे विद रिस्पैक्ट टू डेरिवेटिव किया जिहड़ा आपां z मन्निया, ते u कट्टण वास्ते करली बाय करली एक्स आ गया, फिर इहदा आपां ने डेरिवेटिव विद रिस्पैक्ट टू v किया, एक दो बारी करोगे प्रैक्टिस हो जाएगी अपने आप। ये चीज़ आ गई अपने को, हुण ये चीज़ आ गया 2, हुण ये ठीक लगता अपन u भी ने, तो ये बन गया करली 2z बाय करली u स्क्वेयर, करली u बाय करली एक्स का डेरिवेटिव दोबारा कर देना जी, ये कितना आऊगा 2। इनू लिख सकते हैं आप करली 2z बाय करली u करली v, ये पहला पढ़िया सी आपने, वैसे करली v पहला आऊगा, करली v करली u, पर करली u ते करली v मोस्टली बराबर होंगे ने, ये पहला पढ़िया है जी। करली v बाय करली एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3 +3, इनू लिख लवांगे आप करली 2z बाय करली u करली v इंटू 2 आ गया, यह करली 2z बाय करली v स्क्वायर इंटू 3 आ गया जी। मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया 4 करली 2z बाय करली u स्क्वायर 6 + 6 सेम टर्म ने दोनों, ये ऐड हो जाएगा 12 करली 2z बाय करली u करली v +9 करली 2z बाय करली v स्क्वायर, यह अपने को करली 2z बाय करली एक्स की वैल्यू होगी। इसी प्रकार जेडे वैल्यू है ने एदी ये सारे डेरिवेटिव वैल्यू कट के आप भरनी है, फिर जो आंसर आ गया उन्होंने कैनोनिकल फॉर्म कहांगे, जो आंसर आ गया उन्होंने कैनोनिकल फॉर्म कहांगे आप। दूजा पहला आ कढ़ लेने, फिर बाद ये कढ़ लाँगे, ये पहला एक बार वाई ना करना जी, स्टैप देख लियो, मैं थोड़ा जहा तेज करूँगा जी। करली z बाय करली वाई, ये बनेगा करली z बाय करली u बाय करली वाई कट्टण वास्ते, प्लस करली z बाय करली v बाय करली वाई, करली u बाय करली वाई ये कढ़ लेना जी 1, करली v बाय करली वाई ये 1 आ गया, तो ये बन गया करली z बाय करली u करली z बाय करली v है। हुण डबल डेरिवेटिव करना आपने, ये आऊगा जी करली बाय करली वाई करली z बाय करली वाई, करली z बाय करली वाई का दोबारा डेरिवेटिव वाई ना करांगे तो डबल डेरिवेटिव बनेगा। ये वैल्यू कड्डी हुई है, ये हैगी स्टैप बाय स्टैप चलना जी, जे शॉर्टकट मारने की कोशिश करोगे तो गलती होने की संभावना ज़्यादा हैगी, इन्हू कला कला कर लो डेरिवेटिव। हुण ये वाई वाला और भी Z मान लो, Z मान के चाहे तो सीधी वैल्यू भर दो, Z की वैल्यू ये भर दो, Z की वैल्यू भर दो, इन्होंने सॉल्व कर लो। करली Z बाय करली वाई किवें कीता सी, पहला Z का डेरिवेटिव u ना कीता सी, v ना कीता सी, फिर करली u बाय करली वाई करली v बाय करली वाई पाया, तो जो कट के बराबर आ गया, उदा ही कर लगे आप। ये भरया अपने करली बाय करली u करली z बाय करली u
करली u बाय करली y, करली बाय करली v, करली z बाय करली u, करली v बाय करली y, प्लस करली बाय करली u, करली z बाय करली v, करली u बाय करली y, करली बाय करली v। ध्यान देख लो, पहला यह Z का आ Z ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ u ना किया v ना किया, ये टर्म क्यों पाए ਤਾਂ जो कट के नीचे y बन गए, बिल्कुल इसी प्रकार ही किया। उन्हें डबल डेरिवेटिव हो गया, ये बन गया करली 2z बाय करली u स्क्वायर, ये वैल्यू पता 1, ये बन गया करली 2z बाय करली u करली v, ये भी 1, ये बन गया करली 2z बाय करली u करली v, ये भी 1 है जी, ये बन गया करली 2z बाय करली v स्क्वायर, तो ये बन गया ओवरऑल करली 2z बाय करली u स्क्वायर प्लस 2 करली 2z बाय करली u करली v, करली 2z बाय करली v स्क्वायर। आह दो वैल्यूज अपनियां आ गई, ये वैल्यू कड्डी आपाने जी करली 2z बाय करली y, तुम चैक कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू y से डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव, ये u विच कन्वर्ट कर लो, u विच कन्वर्ट करना कैनोनिकल फॉर्म वास्ते। हुण एक रह गया ये जिस तरह मर्जी कर लो, चाहे y का विद रिस्पेक्ट टू x कर लो डेरिवेटिव, मतलब करली z बाय करली y का विद रिस्पेक्ट टू x कर लो, चाहे करली z बाय करली x का विद रिस्पेक्ट टू y कर लो। मैं दोबारा बोल रहा किवें कह रहे, चाहे तो एदा एक्स का विद रिस्पेक्ट टू वाई कर लो डेरिवेटिव, जां वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लो, जिस तरह मर्जी कर लो, दोनों गल्लां सेम ही। तो सॉल्व कर रहे हैं नाउ, करली 2z बाय करली x करली y, करली 2z बाय पहला y नाल हैगा ते बाद चों आप x नाल कर लो, जिस तरह मर्जी कर लो, दोनों गल्लां सेम ने। y नाल आपां डेरिवेटिव किया है जी, ये है करली z बाय करली u, करली z बाय करली, ये किया है डेरिवेटिव y नाल, इन्हूं अंदर लै गए आपां करली बाय करली x करली z बाय करली u, करली बाय करली x करली z बाय करली। डेरिवेटिव x ना करना आपां इधर लिखांगे, ये बन गया पहला u ना करांगे इहदा z का डेरिवेटिव, फिर u का x ना करना वो कितना अपने को 2, फिर करली v नाल करांगे डेरिवेटिव, तो v का x ना कितना कितना आ गया 3 प्लस, हुण इहदा करली z बाय करली v, पहला डेरिवेटिव u नाल करांगे आपां करली z बाय करली v, u का x ना करना ये पहला किया है सारा, फिर इहदा v नाल करांगे आपां करली z बाय करली v इंटू 3, इन्हूं जोड़ दो जी, ये बनेगा करली 2z बाय करली u स्क्वायर 2, 3 + 2 5 हो जाएगा, करली 2z बाय करली u करली v प्लस 3 करली 2z बाय करली v स्क्वायर। ये सारिया वैल्यूज निकल गई, ये वैल्यू कड्ढी आपां ने करली 2z बाय करली x करली y, फिर पुट इन 1 कर देंगे, 1 च भरी वैल्यू देखो 2 सॉरी, ये आ गया देयरफॉर पहला x स्क्वायर कड्ढी हुई आपां ने 4 करली 2 बाय करली u स्क्वायर प्लस 12 करली 2z बाय करली u करली v, 9 करली 2z बाय करली v स्क्वायर
अगे माइनस इनू 5 नाल मल्टीप्लाई करना जी, मैं सीधा मल्टीप्लाई कर रहा 10 करली टू जेड बाय करली यू स्केयर माइनस 25 करली टू जेड बाय करली यू करली वी प्लस माइनस 15 करली टू जेड बाय करली वी स्केयर प्लस अगे 6 टाइम्स आपाने डेरिवेटिव वाई वाला ये वाई वाला कढ़िया है जी अपने सीधा मैं 6 नाल मल्टीप्लाई कर रहा 6 नाल मल्टीप्लाई किया 6 करली टू जेड बाय करली यू स्केयर 2 12 हो जाऊगा करली टू जेड बाय करली यू करली वी प्लस 6 करली टू जेड बाय करली वी स्केयर इक्वल्स टू 0। ये कैनोनिकल फॉर्म है, सारे डेरिवेटिव यू विच कन्वर्ट करते हैं। कोई टर्म प्लस माइनस दे प्लस माइनस कर लो, जिमें आह टर्म 10 कट गया जी, आह टर्म 15 कट गया 24 माइनस 25 ये बन गया माइनस करली टू जेड बाय करली यू करली वी इक्वल 0 माइनस चाक के उधर ले जाओ। ये डेरिवेटिव कर ले यू वी की फॉर्म च नहीं लिखांगे विच इज कैनोनिकल फॉर्म। ये आ गया। वैसे तो क्वेश्चन होणगे जिवें इस क्वेश्चन के उपर देखा सी सॉल्व करने वास्ते क्या सीगा, जे सॉल्व करने वास्ते कहा अपन वे सॉल्व करने वास्ते तां ही कहेंगे जे सॉल्व होंदा होगा, जे सॉल्व करने वास्ते कहा जे पिछले एक्सरसाइज कीते उदों सॉल्व कर लेना। ਇਹਦਾ एक बार इंटीग्रेशन करांगे विद रिस्पैक्ट टू यू फिर वी करांगे। जे सॉल्व करने वास्ते कहा आपां नूं तां जिस तरह अपने पिछली एक्सरसाइज च क्वेश्चन सॉल्व करे हैगे ने उदां आपां ने सॉल्व करने ने। ये आ जाएगा इंटीग्रेट नंबरिंग 3 पाओ इंटीग्रेट बोथ साइड ऑफ 3 विद रिस्पैक्ट टू यू तो ये बन गया करली जेड बाय करली वी इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ वी। जे यू नाल करांगे तो वी कॉन्स्टेंट होगा, पहले कर चुके हैं ਆਪਾਂ। दोबारा इंटीग्रेट किया जी, इंटीग्रेट बोथ साइड विद रिस्पैक्ट टू वी तो ये आ जाएगा z इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वी डी वी प्लस फंक्शन ऑफ यू तो z इक्वल्स टू ਇਹਦਾ आंसर v की फॉर्म च ही आऊगा जी। ये पहला पढ़ चुके हैं आप। अखीर च आप u तो v की वैल्यू भरते हैं। v आप मन्निया सी y प्लस 3x तो u मन्निया सी अपने y प्लस 2x। ये अपना आंसर है। चलो ये काम करना सी अपने ते बाकी कोई होर प्रॉब्लम होई तो पुछ लियो जी। ये नाले क्वेश्चन ट्राई कर लो। थैंक यू।